Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise, that is Basics of English Grammar. Here your exercise is on your screen and here we go with it. सबसे पहला सेंटेंस बेटे, देयर पेरेंट्स। बेटे देयर पेरेंट्स जो आया ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। जब कभी भी आप किसी नाउन के साथ क्या लगाते हो, एस, ईएस या आईएस लगाते हो तो वो क्या बनता है बेटा, वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन जब आप किसी वर्ब के साथ क्या लगाते हो बेटा, एस, ईएस या आईएस लगाते हो तो वो क्या बनता है बेटे, हमारा सिंगुलर। ये सिंगुलर बन जाएगा। अब यहां पर देयर पेरेंट्स हमारा प्लूरल है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। कम प्लूरल वर्ब है, हेल्स सिंगुलर हो गया जैसा कि आपको ऊपर बताया, ये तो गलत हो गया। डोंट कम हो सकता है, गोज गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देयर पेरेंट्स डैश हियर बिकॉज, क्योंकि द क्लाइमेट डज नॉट सूट देम, क्लाइमेट सूट नहीं करता उनको। जब क्लाइमेट सूट नहीं करता तो वो यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, आप क्या चुनेंगे, नहीं आते हैं। उनके ना आने की वजह क्या है, बिकॉज द क्लाइमेट डज नॉट सूट देम। They all dash to my place because it is very much salubrious here, health promoting here. बेटे दे हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहाँ पर हेल्स गलत हो गया, ऊपर वाले की तरह गोज भी गलत हो गया, बच गए दो। अब वे मेरी जगह पर आते हैं, क्योंकि आने की वजह क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सल्यूब्रियस है। डोंट कम सेंस नहीं बनाता, क्या आ जाएगा बेटा, कम टू माई प्लेस। डैश शी डैश संस्कृत एंड उर्दू। अब बेटे शी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। डू प्लूरल है, बाकी सारे के सारे सिंगुलर हैं। डज सिंगुलर, इज सिंगुलर। अब यहां पर आपकी वर्ब आएगी तो स्पीक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि डू डज डिड के साथ तो स्पीक आता है। डज और स्पीक हो सकता है, इज के साथ स्पीक नहीं आ सकता क्योंकि या तो आना चाहिए था स्पीकिंग, और अगर पैसिव वॉइस होता तो आता था स्पोकन। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डज शी स्पीक संस्कृत एंड उर्दू। डैश शी डैश फ्रॉम अफगानिस्तान। बेटे शी हमारा फिर से सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। डोंट गलत हो गया। डजंट हो सकता है, डजंट के साथ कम हो सकता है। डजंट और कम्स गलत हो जाएगा। डज कम्स ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, डजंट शी कम फ्रॉम अफगानिस्तान। इसका मतलब क्या है, डजंट शी हेल फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी डजंट शी बिलोंग टू अफगानिस्तान। He does comes to us, but his visits are few and far between. अब यहाँ पर कोई ब्लैंक ना दे करके एग्जामिनर ने क्या पूछा है हमसे, एरर पूछा है। बेटे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आया डज, ठीक है। अब इसके साथ तो वर्ब प्लूरल आता है, डू डज डिड के साथ मेन फॉर्म आता है, तो इसका मतलब गलती यहाँ पर आ गई, ये गलत हो गया। अब डोंट कम्स तो ही के साथ तो डज ही आएगा, ये गलत हो गया। डोंट हमारा गलत हो गया, बच गई दो। अब बेटे डजंट कम्स ये गलत हो गया क्योंकि कम्स तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, डज कम। हम पूरे को रिप्लेस कर देंगे, ही डज कम टू अस, वो हमारे पास आता तो है, बट हिज विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, मुश्किल से कभी कभार आता है और वो भी लंबे अंतराल के बाद, यानी वो तो ईद का चांद हो गया है। ये थी हमारी कौन सी एक्सरसाइज, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसके आपके क्या थे, ये पहले 5 सेंटेंसेस थे। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या मानते हैं बच्चे, इस सेंटेंस के अंदर जो हमने यहाँ पर डज और कम किया, वो कहते हैं आपने ना तो इसको नेगेटिव बनाया ना इसको इंटेरोगेटिव बनाया, फिर आपने डज और कम क्यों लगाया। बेटे डू डज डिड आर chiefly used in interrogative and negative sentences, but sometimes we use them in affirmative sentences as well, only to lay emphasis on the action। जब आप एक्शन के ऊपर, काम के ऊपर बल डालकर बोलना चाहते हो, वहां पर इनका प्रयोग कौन से वाक्यों में होता है बेटे, सकारात्मक वाक्यों में भी किया जाता है। आगे कहते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। अगला है बेटे एवरी टाइम, ही हमारा फिर से सिंगुलर है।
ए ग्लास ऑफ लेमनेड बिफोर ब्रेकफास्ट। बेटे ही इज तो हो नहीं सकता, वो शिकंजी का एक गिलास है। ही के साथ हैव आ नहीं सकता, प्लूरल हो गया। हैज आ सकता है, ही हैज ए ग्लास ऑफ लेमनेड। इसका मतलब है ही टेक्स या ही ड्रिंक्स। ही डज, ये डज गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा हैज। एवरी टाइम ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ लेमनेड, ही टेक्स अ ग्लास ऑफ लेमनेड, ही हैज अ ग्लास ऑफ लेमनेड। डैश शी डैश एन इम्पोर्टेड लग्जरी कार। बेटे शी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। हमारा हैव तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो अगर हैव को हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इज शी, इज के साथ फिर दूसरा कुछ सेट नहीं बैठता, गलत हो गया। हैज शी हो सकता है, लेकिन फिर वो सीधा सीधा लिखना चाहिए था, यहाँ दूसरी वर्ब नहीं बैठती, इसका मतलब हैज को काटना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब डज को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लेंगे और हैव को यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डी और यहाँ पर क्या आएगा आपका बी। डज शी हैव एन इम्पोर्टेड लग्जरी कार, और अकेला लेना होता तो क्या लगाते, हैड शी एन इम्पोर्टेड लग्जरी कार। ये था आपका सेंटेंस। यस शी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पर हमारा ये तो प्लूरल हो गया, बी तो यहाँ आ नहीं सकता। शी डैश ए बिग मैंशन विद ए स्प्रॉल्ड ग्राउंड ऑल अराउंड इट। अब शी इज तो हो नहीं सकता, वो लड़की है, ग्राउंड मेंशन है, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, हो सकता है, वो बंगला खुद तो है नहीं, इज गलत हो गया। हैज हो सकता है, डज गलत हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। शी हैज अ बिग मैंशन विद अ स्प्रॉल्ड ग्राउंड ऑल अराउंड इट बिकॉज शी डैश ए बिजनेस टाइकून। क्यों है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, बिजनेस टाइकून है, तो यहाँ पर इज एम आर आ जाएगा। शी डज गलत हो गया, शी हैज गलत हो गया, हैव तो आ ही नहीं सकता, ये तो हमारा कट चुका, यहाँ पर ये आ जाएगा शी इज। यस राज डैश ऑल हिज ड्यूटीज वेल इन टाइम। अब राज ड्यूटीज थोड़ी ना है, गलत हो गया, हैव आ नहीं सकता, हैज सेंस नहीं बनाता, क्या आ जाएगा, डज। वो अपने सारे कर्तव्यों का पालन समय पर करता है। बिकॉज ही इज डैश ए जाइंट बिजनेसमैन, सॉरी ही डैश ए जाइंट बिजनेस एम्पायर, उसका एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अगर वो होता ना ही इज ए बिजनेसमैन तो इज लगा देते, अब उसका तो है, तो यहाँ पर पोजेशन दिखाया गया है, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ही हैज। डैश ही डैश 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज थर्ड मैरिज। बेटे ही आया तो हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा, डज आ सकता है, डज के साथ हैव आ सकता है, डज के साथ हैज नहीं आ सकता, डू आ नहीं सकता हमारा, हैज और हैव इकट्ठा नहीं आएगा, ये इस अंदाज में क्या आ जाएगा, ये डज ही हैव 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज थर्ड मैरिज। ये थे हमारे सेंटेंसेस 10 तक। अगले 11th सेंटेंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है एग्जामिनर। डैश दे स्टिल, बेटे स्टिल दे आया तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। डज तो हमारा सिंगुलर हो गया, आगे डज आए ये भी सिंगुलर हो गया, डू आ सकता है, हैज भी सिंगुलर हो गया, क्या आ जाएगा हमारा ये, डू दे स्टिल हैव एनी रिलेशंस आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स। इसको डाइवोर्स ना बोले, इसको डिवोर्स बोलते हैं। डैश ए शावर इन ओपन, बेटे कम ए शावर तो हो नहीं सकता, गो ए शावर हो नहीं सकता, हैव हो सकता है, हैज गलत हो गया, हमारा ये आ जाएगा। और सेंटेंस का टाइप कौन सा बन गया, ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर जो हैव आया है ये आपका मेन वर्ब के रूप में आया है। किसको संबोधित करके करके बोला गया है बेटा, यू को। अगला देखेंगे बेटे, डैश एंड डैश ए शावर विद देम। अब ये जस्टिफाई कर रहा है हमें क्या करना है, कम एंड हैव ए शावर हो सकता है, गो एंड हैव ए शावर हो सकता है, हैज तो हमारा गलत हो गया। अब मुद्दा इन दो के ऊपर अटकता है कि कम लगाएं या गो लगाएं, ठीक है। उनके साथ की बात आई, अगर यहाँ पे हमारे साथ होता तो हम उसको आमंत्रित करते, अब हम उनकी बात कर रहे हैं तो प्रेफरेंस किसको जाएगा, गो को। यहां पर आ जाएगा बेटे आपका बी ऑप्शन, गो एंड हैव अ शावर विद देम। डैश एंड डैश ए शावर विद अस, हैज तो आ नहीं सकता, ऊपर वाले की तरह ही है, बस ये अस लगाकर चेंज कर दिया। अब गो तो हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा, कम, कम एंड हैव अ शावर।
आओ और हमारे साथ शावर लो। ही विद हिज वाइफ डैश ऑलरेडी हैड वंस। अब बेटे ऑलरेडी आया, ऑलरेडी आ गया तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस आएगा, यानी हैज हैव हैड में से लगेगा। अब ये यहां पर ही विद हिज वाइफ डैश ऑलरेडी हैड वंस, अब यहां देखेंगे कम तो आ नहीं सकता, गो भी नहीं आ सकता, हैव भी नहीं आ सकता, हैज आएगा। पहली बात तो ये हैज क्यों आएगा उसको जानिए। दूसरी बात, अब यहां पर बच्चे सोचते हैं ही और विद हिज वाइफ आ गया तो ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल नहीं है। ये विद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, तो एक्चुअल सब्जेक्ट तो हमारा ही है, तो ही के अनुसार यहां पर आएगा। अब कम गलत हो गया, गो गलत हो गया, हैव गलत हो गया, क्या आ जाएगा ये। दूसरी बात, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ही विद हिज वाइफ हैज ऑलरेडी हैड वंस। डैश द फोन प्लीज। अब बेटे सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, किसको संबोधित करके बोला गया है, यू को। गो द फोन बिल्कुल गलत, रीड द फोन बिल्कुल गलत, लुक, लुक के साथ एट आना चाहिए था, आंसर द फोन। डैश द स्काई स्क्रैपर इज ऑन फायर। अब यहां गो बिल्कुल गलत, रीड, रीड तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो गया, लुक देखो स्काई स्क्रैपर के आग लगी हुई है, हो सकता है, आंसर गलत हो गया। अब हमारे पास ये दो हैं, हम किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे, लुक द स्काई स्क्रैपर इज ऑन फायर। हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप किसी चीज को आग के हवाले करते हो वहां पर बोला जाता है सेट ऑन फायर, वैसे यहां पर दिया गया है ऑन फायर। आगे देखेंगे बेटा, अपना अगला सेंटेंस है डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बेटा इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली डैश करना है, गो तो हो नहीं सकता, रीड हो सकता है, लुक नहीं बात बनेगी, आंसर बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू डैश द क्वेश्चंस। अब बेटे क्वेश्चंस आया है तो इसका मतलब उनका तो जवाब दिया जाएगा। गो, रीड और लुक बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा, आंसर द क्वेश्चंस। डैश थ्रू द आंसर शीट एटलीस्ट ट्वाइस। बेटे आप अपनी आंसर शीट में कम से कम 2 बार घूम जाइए। बिफोर यू हैंड इट ओवर टू द इन्विजिलेटर और लाइनमैन, इसको इन्विजिलेटर को सौंपने से पहले आप उसकी अच्छी तरह से प्रूफ रीडिंग कर लीजिए। बेटे गो थ्रू हो सकता है, रीड थ्रू गलत हो गया, लुक थ्रू बेटे बन सकती है बात, लेकिन गो इससे बेटर है, आंसर थ्रू गलत हो गया, क्या आ जाएगा, गो थ्रू। शी डैश ए वाइट कॉल ऑन सर्टेन ओकेजन्स। बेटे कुछ निश्चित अवसरों के ऊपर वह क्या पहनती है, व्हाइट कोट पहनती है। वेयर प्लूरल वर्ब है, गलत हो गया, वेयर्स हो सकता है, डज वेयर पहनती तो है लेकिन आगे फिर कुछ होना चाहिए था ना, पसंद नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। हैव बिल्कुल गलत है, अब इन दो के अंदर चल रहा है मुद्दा। डज वेयर पहनती तो है, फिर आगे कॉन्ट्रास्ट दिया जाना चाहिए था तो इसको भी काट देंगे, क्या लगा देंगे, वेयर्स, शी वेयर्स अ व्हाइट कोट ऑन सर्टेन ओकेजन्स। तो ये थे बेटे हमारे क्या, आपके सेंटेंसेस, किसके, ब्लैंक्स ऑफ बेसिक ग्रामर के ऊपर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। नमस्कार दोस्तों।